हेलो गाइस, आज खुदाई दुनिया जीत में आप सभी का स्वागत है। आपने कक्षा 12 का जितने भी पेपर थे आपने वो देख लिए होंगे। अब आपको लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 विषय इतिहास के सेट ए में। तो 3 घंटे का समय रहेगा, पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। चलिए बिना टाइम खराब के पूरा पेपर देखेंगे ये करके। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो यहाँ पर कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। गांधार कला किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखेंगे। प्रयाग प्रशिक्षित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक थे। तो यहाँ पर हरिसेन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आप देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा, यूनेस्को के हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? तो 1986 ईस्वी में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी। तो यहाँ पर झूम खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवा देखेंगे। बिहार में विरोधियों का नेता था। तो कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले यहाँ से आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल शहर बंदरगाह था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, घर का मुखिया गृहपति होता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र याद रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुल्तान जहां बेगम खालिस्तान की शासका थी। तो भोपाल की थी। ठीक है, ध्यान रखें, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कृष्ण देव राय नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। तो यहाँ पर कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी मिलाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातात्विक के जनक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अष्टाध्यायी। तो यहाँ पर अष्टाध्यायी का हो जाएगा पाणिनि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सांची की खोज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो यहाँ पर 1818 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हिंद ए तोता चौथे का आप यहाँ पर देखने वाले हैं अमीर खुसरो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोक्का राय को यहाँ पर संगम वंश से मिला देंगे। इसके बाद कानपुर को यहाँ पर आप नाना साहब से मिला देंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इस प्रकार आपने संपूर्ण जोड़ियां कंप्लीट कर ली हैं। चलिए अब आपको हम लेकर चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले नंबर पर पूछा गया है पहला क्वेश्चन, मौर्य काल में कर निर्धारण को सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो यहाँ पर समाहर्ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। पृथुवंशिकता का क्या अर्थ है? पिता के नाम पर चलने वाला वंश। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इब्न बतूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? दिल्ली का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? रियत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? तो यहाँ पर 5वीं, तो यहाँ पर
1813 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के। इस प्रकार आपने संपूर्ण 7 क्वेश्चन कंप्लीट करिए एक वक्त में। अब देखेंगे सत्तासत। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, बिल्कुल गलत है। तीसरा, स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला है, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश शालूब वंश था, गलत है। दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थीं, बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा में देखेंगे, स्वतंत्र भारत के नए संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में क्यों लागू किया गया था? इस प्रकार आपका संपूर्ण क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्योंकि पहले अपने स्वतंत्रता दिवस मनाने की कोशिश की थी 26 जनवरी को, इसलिए उसको पारित करके कुछ महत्व के लिए बताया गया था। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। अथवा में रहेगा, संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना की कोई 4 प्रमुख बातें अपने शब्दों में लिखिए। 8वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा में रहेगा, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त में लिखिए। अथवा में रहेगा, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने वर्नियम का ध्यान अपनी ओर खींचा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कश्मीरी शैव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? अथवा में रहेगा, कर एक काल अमवैयार कौन थी? इस प्रकार आप इसका भी देख सकते हैं 10वां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिया गया था, ब्राज ताजी का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर नहीं मिल पाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे इसका अथवा का, कमल महल के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त में इस लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आइन-ए-अकबरी की रचना के 2 प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद अथवा में रहेगा, कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 रहेंगे, अंग्रेजों के मुख्य रूप से बंगाल में किन 2 प्रकार की भू राजकीय व्यवस्थाओं का अनुसरण किया था? इसके अथवा में रहेगा 13 का, राजा शब्द से क्या अभिप्राय है? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने 13 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, 1857 ईस्वी विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखिए। इसके बाद अथवा में रहेगा, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार क्यों शामिल हुए? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा रहेगा इसका 1915 का अथवा 1915 ईस्वी में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने यहाँ कौन से परिवर्तन देखे? संक्षेप में लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 16, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है? इस प्रकार रहेगा। अथवा में देखेंगे, विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन कीजिए। अथवा में देखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? इसके बाद अथवा में रहेगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 18 देखेंगे, स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों
का वर्णन कीजिए। अथवा में रहेगा क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, चर्चा कीजिए। इसके बाद अथवा क्वेश्चन नंबर आप 19 देखेंगे, भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में बौद्ध धर्म के पतन के कारण लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 20 देखेंगे, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तथ्यों के प्रमाण मिलते हैं। अथवा में रहेगा अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सूफी मत क्या था, इसकी चिश्ती समस्याएं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपके 21 तक पूरे आपने यहाँ पर देख लिया पूरा पेपर। तो आशा करूँगा ये संपूर्ण पेपर आप हल भी कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आप इसको देख लीजिएगा। यही पेपर आपका 2 बजे कक्षा 12 का जो आपका इतिहास का है, यही ना आया तो कहना। तो आप ध्यान रखें, सेट ए है, अगर बी आएगा तो मैं नहीं कह सकता। सेट ए अगर आपका पेपर आता है 100% यही पेपर रहेगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।